कि अगर एक के ऊपर ही आप पैसे लगा देंगे और उसके ऊपर आप खुद बैठ जाएंगे तो ज़्यादा पैसा ब्लॉक हो जाएगा, उससे आपको फ़ायदा कोई नहीं है ना, सिर्फ किराया बचना है। ये गैप है उनकी शख्सियत के अंदर, क्योंकि वो शाम को स्ट्रेस के साथ वापस आते हैं और अगले दिन फिर जाना होता है। उनकी कोई चाम नहीं है। अपनी ज़िंदगी में एक चाम पैदा करें, और वो चाम है कि आपको मुस्तकबिल दिखना चाहिए। वो काम हमने अब ज़्यादा ज़िम्मेदारी से करना है, अब ज़्यादा समझदारी से करना है, अब ज़्यादा फोकस होकर करना है। साथ में हमने एक नया आमदनी का जरिया पैदा करना है। अगर आप अपने ज़हन को उस लेवल पे पहुंचाने के लिए तैयार नहीं करना शुरू करेंगे आज, तो कल कहाँ पहुंचेंगे आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। जो लोग लाख 1.5 लाख की आमदनी है और वो देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में उनके लिए क्या होगा, क्योंकि ये भी गुजारा नहीं हो रहा और आगे उनके खर्चे बढ़ रहे हैं, फैमिलीज़ बड़ी होंगी और फिर एक बहुत बड़ा जो है चैलेंज है जो उनको सामना है। ऐसे बेशुमार लोग हैं पाकिस्तान के अंदर। और ये जो या आप इनको लोअर मिडिल क्लास कह सकते हैं या चलो मिडिल क्लास कह लें। अगर 2 लाख 1.5 से 2 हो जाती है आमदनी तो वो मिडिल क्लास हो गए, और अगर लाख और लाख से नीचे है तो वो लोअर मिडिल क्लास हो गए। देखिए, आपको करना यह है कि अपने लिए हदफ मुकर्रर करना है, और हदफ में सबसे पहला हदफ आपको अपना घर का होना चाहिए कि आपका घर हो, और आपका घर बहुत महंगा नहीं होना चाहिए। इसकी वजूहत बाद में बताऊंगा। आपका कोई एक सादा घर होना चाहिए, चाहे सिंगल स्टोरी हो, लेकिन वो आपका घर हो ताकि आपका रेंटल बचे और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्रो करेगी वक्त के साथ साथ। पहला हदफ तो आपको ये बनाना चाहिए। बाद में मैं बताऊंगा कि ये कैसे पैसे आएंगे या कैसे होगा, लेकिन हदफ बनाना बहुत अहम है, इंपॉर्टेंट है। ये लाएमल आपको दे रहा हूँ। आपकी ज़िंदगी नहीं बेहतरीन होगी बल्कि नस्लों की ज़िंदगी बेहतरीन हो जाएगी। पहला तो ये काम आपने करना है कि आपने घर अपना खुद का बंदोबस्त करना है, चाहे सिंगल स्टोरी हो चलेगा। दूसरी बात, आपने कम से कम 4 प्रॉपर्टीज़ अपने लिए बनानी है जिनकी वजह से आपको रेंटल इनकम आती रहे। वो रेंटल इनकम आपकी तमाम अखराजात निकालने चाहिए। यानी अगर फ़र्ज़ करो आज अगर रेंटल इनकम रेडी होती तो फ़र्ज़ करो 50,000 रुपया एक का आता तो 2 लाख रुपया आ जाता ना, तो आपका 1.5-2 लाख रुपया जो है वहाँ से आ जाता, तो आपके ऊपर वो जो एक टेंशन की है सूरत हाल है वो ना होती और आपकी ज़िंदगी पीसफुल हो जाती। लेकिन आने वाले टाइम में एहसास की कीमत भी बढ़ जाएगी और किराया भी बढ़ जाएगा। तो वो इसी तरह आपका सिस्टम एक बनना चाहिए। अब जो पहले मैंने कहा था कि घर बेशक छोटा हो सिंगल स्टोरी चलेगा, उसकी वजह ये कि अगर एक के ऊपर ही आप पैसे लगा देंगे और उसके ऊपर आप खुद बैठ जाएंगे तो ज़्यादा पैसा ब्लॉक हो जाएगा, उससे आपको फ़ायदा कोई नहीं है ना, सिर्फ किराया बचना है। लिहाजा सादा घर हो लेकिन वो आपका अपना हो, उस पर आपका निज़ाम चले अच्छी तरह। उसके बाद जो 4 प्रॉपर्टियाँ उनको पहले फोकस करना है जो रेंट पे लेनी है और जो रेंट पे देनी है। वो प्रॉपर्टियाँ लेने के लिए आपको पैसा कहाँ से आएगा, अब ये बात कर लेते हैं। देखिए, जब हमारे पास कोई गोल अहदाफ होते हैं, कोई मंजिल होती है, कोई हमारे सामने एक गाइडलाइन होती है, तो फिर ज़्यादा चांस होते हैं कि हम तेज़ उस तरफ बढ़ेंगे। अगर हमने सोचा ही नहीं है तो फिर नहीं बढ़ेंगे। अब हम अगर फ़र्ज़ करो घर बैठे हुए हैं और हमने कराची जाना है, तो हमें पहले ये सोचना होगा कि हमने कराची जाना है या लाहौर जाना है या कहीं भी जाना है। जिस जगह की डेस्टिनेशन जहन में होगी ना, फिर हमारा जहन उस तरफ पहुंचने के लिए काम शुरू कर देता है। ये कुदरत का यूनिवर्स का अजीबोगरीब सिस्टम है जिसको समझने की ज़रूरत है। अब हमने डायरेक्शन सेट कर ली तो हमारे अंदर वो सलाहियतें डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। हमारे अंदर वो अल्लाह की गैबी मदद आना शुरू होती है कि हम उस तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। देखिए, काम हमने करना है। अगर हमारे लाख 1.5 लाख तनख्वाह है, वो काम हमने अब ज़्यादा ज़िम्मेदारी से करना है, अब ज़्यादा समझदारी से करना है, अब ज़्यादा फोकस होकर करना है। साथ में हमने एक नया आमदनी का ज़रिया पैदा करना है जो कि पैसिव इनकम जो कि बाद में पैसिव इनकम होगी, लेकिन अभी एक्टिव इनकम होगी। अगर दिन में जॉब है तो शाम में कुछ छोटा सा काम होगा जहाँ से पैसा आएगा, और उसका टारगेट ये होगा कि जितने खर्चे हैं घर के वो उस जो नया काम शुरू करेंगे उससे निकलने चाहिए, और जो सैलरी आ रही है वो इन्वेस्टमेंट में जाए, सो दैट कि हमारे वो असासे बन सके। इस तरह का लाएअमल आपके लिए चाहिए। देखिए, इसमें आमतौर पे लोग ना कंफर्ट जोन का शिकार होते हैं कि भाई क्या करना, इतनी एफर्ट। वो ये मज़े की चीज़ है, ये एफर्ट नहीं है, ये दिलचस्पी की चीज़ है। ज़िंदगी में अगर आपका कोई प्लान होता है आज वहाँ जाना है, आज फलां से मिलना है, आज ये करना है, वो करना है, तो इससे क्या होता है आपके अंदर एक्साइटमेंट पैदा होती है। इसी तरह ज़िंदगी के जो मकासद होते हैं, ज़िंदगी के गोल्स होते हैं, अगर आपने वो मुकर्रर किए हैं तो आपके अंदर एक्साइटमेंट होगी कि मैं एक वर्दी इंसान हूँ जिसने वो अचीव करना है। ठीक है ना। अनवर्दी इंसान तो वो अचीव नहीं कर सकता, तो आप एक ऑर्डिनरी इंसान से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक आम लाख 1.5 लाख कमाने वाला मुलाजम से निकल के आप एक फाइनेंशियल एजुकेशन रखने वाला इंसान के तौर पे एक्ट करना शुरू कर देंगे और वो आप उधर पहुंचना शुरू हो जाएंगे। इससे आपकी ज़िंदगी कमाल हो जाएगी। ठीक है ना। एकदम नहीं होगा, एक प्रोसेस के तहत ही होगा, लेकिन एक डायरेक्शन होगी तो ये होगा।
तो अगर आप ये करने में कामयाब होगे तो ज़िंदगी आपकी बेहतरीन हो जाएगी। देखिए, हमारी जो ये वीडियोस आपको देने का मकसद यह है कि बेशुमार लोग हमें रब्ता करते हैं और वो इसी सूरत हाल के अंदर का शिकार हैं, क्योंकि उनके पास कोई क्लियर एजेंडा, गोल, प्लानिंग, कहीं डेस्टिनेशन नहीं है पहुंचने की। ये गैप है उनकी शख्सियत के अंदर, क्योंकि वो शाम को स्ट्रेस के साथ वापस आते हैं और अगले दिन फिर जाना होता है। उनकी कोई चाम नहीं है। अपनी ज़िंदगी में एक चाम पैदा करें, और वो चाम है कि आपको मुस्तकबिल दिखना चाहिए, आपको एक हैप्पी, प्रॉस्पेरेट, खुशहाल, यानी एक खूबसूरत, एक अट्रैक्टिव, एक बहुत चमकता हुआ, एक अट्रैक्टिव जो है ना आपको मुस्तकबिल देखना है। जब अगर आप देखने की सलाहियत रखते हैं तो वो आप हासिल कर सकते हैं। ये सिंपल फिनोमेना है, लेकिन लोगों ने इसको बहुत मुश्किल बना दिया है। अब ये पैसा लोगों के पास कहाँ से आता है? आमतौर पर सोचते हैं मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा। भाई, लोगों के पास कहाँ से आता है? वो कोई जीनियस है, वो कोई ऊपर से लिखवा के लाए हैं कि भाई इतना पैसा मुझे बहुत ज़्यादा मिलेगा। नहीं, उनका ज़िंदगी की तरफ रवैया डिफरेंट है। दो माइंडसेट होते हैं ज़िंदगी के अंदर। एक होता है स्केर्सिटी माइंडसेट कि चीज़ों की कमी है, किल्लत है। एक होता है अबंडेंस माइंडसेट कि चीज़ों की कमी नहीं है, बहुतात है। और अगर हम अमीर होंगे तो किसी को गरीब करके अमीर नहीं होना हमने, बल्कि हमने लोगों को भी अमीर करके अमीर होना। यानी हम अपने, देखिए, इस यूनिवर्स के अंदर आप जो क्रिएट करना चाहें कर सकते हैं। किसी का हक नहीं मारेंगे आप, ना ही किसी का नुकसान होगा, फ़ायदा ही होगा। अब जो लोग कामयाब हैं, तरक्की कर रहे हैं, बिजनेसेस हैं, आप देख लीजिए, फ़ोन करते हैं, भाई ये चीज़ें भेज दो, ये चीज़ें, पैसे आ जाएंगे, फलां है। तो क्या चल रहा है? वो फ़ायदा दे रहे हैं, फ़ायदा ले रहे हैं, हैप्पी मीडियम है। अगर आप अपने जहन को उस लेवल पे पहुंचाने के लिए तैयार नहीं करना शुरू करेंगे आज, तो कल कहाँ पहुंचेंगे आप? तो ये बुनियादी फार्मूला है जो मैंने आपको एजेंडा दिया है ज़िंदगी के लिए। इसके लिए बेहतर है कि आप एक घर की फ़ोटो लगा लें, साथ में 4 प्रॉपर्टियाँ जो लेनी है, 4 अपार्टमेंट लेनी है, शॉप लेनी है, ऑफिस लेने हैं, उनकी लगा लें। हर तरह की प्रॉपर्टी आपको सोचिए, घर, ऑफिस, फ्लैट, शॉप, ठीक है ना, फार्म हाउस, कुछ भी, हर चीज़ होनी चाहिए। कल को उसमें रंग भरें आप, कल को वो एक शक्ल में आएंगे, आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। और कल को आप लोग आपको बड़ा वाइज इंसान तस्वर करेंगे जो कहाँ से कहाँ पहुँच गया और ऑलमोस्ट उतनी ही आमदनी थी जितनी लोगों की थी। ऐसा मुमकिन है, ऐसा बेशुमार लोगों ने किया। मैंने ज़िंदगी में ऐसा किया है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।